जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आपका स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? कौन से कंट्रीज़ हैं जिनमें आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? क्या कोई ऐसा कंट्री है जिसमें आपके वीज़े के मैक्सिमम चांसेस हों? तो ये वीडियो इसके बारे में है। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ उन कंट्रीज़ का बता रहा हूँ बल्कि उन कंट्रीज़ में जिन डॉक्यूमेंट्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपकी प्रीवियस कोई भी वीज़ा रिजेक्शन है तो इन पॉइंट्स को अगर आपने कवर कर लिया तो आपके वीज़े के मोर देन 99% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीडियो में मैं तकरीबन 7 से 8 ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बता रहा हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर आपके लिए ये रेलेवेंट वीडियो है और आप ऐसे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं जिसमें वीज़ा रिजेक्शन बहुत कम है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अगर वीडियो को देखने के बाद स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हर वीडियो के नीचे जो भी कमेंट है उसका रिप्लाई मैं खुद करता हूँ, मेरी टीम नहीं करती। और इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई क्यूरीज हैं इन कंट्रीज़ के वीज़ा प्रोसेस के बारे में, कंसल्टेंसी के बारे में, तो जो ये ऊपर स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप हमें रब्ता करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। ऑफिस टाइमिंग के अंदर रब्ता करें, व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, वॉइस मैसेज छोड़ दें, डिटेल में बता दें, टीम आपको जो है वो रिप्लाई बैक ज़रूर करेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो के असल टॉपिक की तरफ। अगर आपका कहीं से वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो गई आपकी। जो है अभी भी आपके पास उम्मीद है, आपके पास ऐसे चांसेस हैं कि आप जो है वो आगे वीज़ा अप्लाई कर सकें। ठीक है, मैंने एक स्टोरी आपको छोटी सी 2 सेकंड की है कि एक सिख का जो है वो तकरीबन कनाडा का वीज़ा कोई 10 बार रिजेक्ट हुआ था। वो हर दफ़ा जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स बना के एम्बेसी के पास ले जाता है। कोई ऐसा रूल नहीं होता एम्बेसी का कि आप दोबारा वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। आपका फेलर तब है जब आप कोशिश करना ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसने अपनी स्टोरी शेयर की थी कि 11 टाइम पे उसको कनाडा का वीज़ा मिल गया और वो बिल आखिर वहाँ पे चला गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने भी कोई 11 दफ़ा कोशिश करनी है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको, अगर आपकी कोई प्रीवियस वीज़ा रिजेक्शन है, उसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। और इस वीडियो में हम उन्हीं कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बात बहुत क्लियर है कि कहीं का वीज़ा रिजेक्ट होने से आपका कोई कैरियर ख़त्म नहीं हुआ, आपका कोई चांस ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्रिपेयर कर लिए और उन कमी को पूरा कर लिया जो पीछे वीज़ा रिजेक्शन की रीज़न बनी थी, तो आपका वीज़ा लग सकता है। और बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को वीज़ा दे देते हैं, इवन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका राइट कंट्री की सिलेक्शन और आपके वीज़े के डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आप उसके साथ लगा रहे हैं। तो अब चलते हैं इन कंट्रीज़ की तरफ। सबसे पहले और मोस्ट फेवरेबल जो कंट्री है वो है यूके। ठीक है, यूके की जो पॉलिसीज हैं यूके वीआई के हवाले से, उसमें आपकी प्रीवियस रिजेक्शन अगर किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, आपके ऊपर बैन नहीं लगा, तो फिर जो है वो आपके, अगर अच्छा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो गया है, एम्बेसी में इंटरव्यू अच्छा हो गया और आपने अपनी मोटिवेशंस को जो है वो प्रूव कर दिया है, आपने अपनी मोटिवेशंस के बारे में बता दिया, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट लग रहे हैं, आपके फाइनेंशियल प्रूफ अच्छे हैं, तो आपका यूके का वीज़ा लग जाएगा। यूके का वीज़ा ऑलमोस्ट 99.9% स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से एक्सेप्टेबल है। जो स्टूडेंट्स ई-सोल या कोई और लैंग्वेज कोर्स या शॉर्ट टर्म वीज़े के लिए या विजिटर वीज़े की, उसकी कैटेगरी एक डिफरेंट है। स्टूडेंट वीज़ा 99.9% अप्रूवल है। ठीक है, तो आप यूके को आप कंसिडर कर सकते हैं। अब जो सेकंड कंट्री है वो कनाडा। कनाडा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपकी प्रीवियस रिजेक्शन को ज़रूर देखते हैं, लेकिन वो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और अगर आपने फाइनेंशियल प्रूफ्स उनको अच्छी तरह जस्टिफाई कर दिया तो वो उसको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते और आपको वीज़ा लग जाता है। कनाडा के हवाले से जो लास्ट 1-2 ईयर्स में अपडेट्स आई हैं उसमें उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपको फुल फ़ी भी यहाँ से पे करने
करने के बाद जाना पड़ता है, और अगर आपने ब्लॉक अमाउंट पे कर दिया तो फिर आपकी कनाडा के वीज़ा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो लोग कनाडा का भी प्रोसेस करते हैं आप उनको भी परस्यू कर सकते हैं। लेकिन कनाडा के हवाले से एक बात याद रखें, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट है, आइल्स है या आपके पास टॉफल है, तो फिर आपको कनाडा को चूज़ करना है। अब थर्ड कंट्री जो इस लिस्ट में है, लेकिन वो एशिया का ही कंट्री है, मलेशिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी पहले कोई वीज़ा रिजेक्शन है और आप ऐसे कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी रिजेक्शन का उसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, तो वो मलेशिया है। अगर आपके पास अपना यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है और प्रॉपर आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स हैं, तो आपको मलेशिया का स्टडी वीज़ा भी आसानी से मिल सकता है। मलेशिया आपके लिए एक जंपिंग पॉइंट है जहाँ पे आप जा सकते हैं और फिर वहाँ से आप आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। नंबर 4 पे जिस कंट्री को मैंने रखा है वो टर्की है। टर्की भी स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। टर्की भी आपकी प्रीवियस रिजेक्शंस को इतना ज़्यादा नहीं देखता अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ अच्छे हैं और आपका यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है वो कंफर्म है और आपने साथ में अपनी रेजिडेंस का भी अरेंज कर लिया है। टर्की के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर मिलेगा, सेटलमेंट इतनी ईजी नहीं है, और टर्की को भी एज ए जो है वो फर्स्ट स्टेप भी लोग यूज़ करते हैं। टर्की के बाद यूरोप जाने की कोशिश करते हैं या यूके जाने की कोशिश करते हैं, या टर्की से लोग डायरेक्ट यूएसए का भी वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इसलिए टर्की भी आप इजीली जा सकते हैं अगर आपकी पहले कोई प्रीवियस वीज़ा रिजेक्शन हो। अब मैं आ रहा हूँ शेंजन कंट्रीज की तरफ, यूरोप की तरफ, ठीक है। शेंजन कंट्रीज में जिन कंट्रीज को आपने प्रेफर करना है और जिन कंट्रीज की कोई वीज़ा रिजेक्शन हमारे ऑफिस में नहीं है, उसमें लैटविया है, उसमें लिथुआनिया है, उसमें एस्टोनिया है, स्पेशली बाल्टिक कंट्रीज के हवाले से। हमारे स्टूडेंट जिनकी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की रिजेक्शन है, यूके की रिजेक्शन है, या इवन फ्रांस से 2 रिजेक्शंस हैं, वो भी इस टाइम पे लिथुआनिया जा चुके हैं। उनका लिथुआनिया का वीज़ा 100% सक्सेस रेट है। सेम इज़ विद लैटविया और एस्टोनिया में भी अगर आपके पास आइल्स है और आपके पास जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, तब भी वो आपके प्रीवियस वीज़ा रिजेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप पे प्रीवियस वीज़ा रिजेक्शन आपके फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से है, तो फिर जो ज़रूर आपको प्रॉब्लम बनेगा, तो फिर वो आपको जो है वो वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल जो है वो हमारे पास बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जिनकी प्रीवियस वीज़ा रिजेक्शन थी और वो शेंजन जोन के अंदर चले गए हैं। अब नंबर 6 पे जो स्पेसिफिकली कंट्री है वो फिनलैंड है, जिसकी 100% एक्सेप्टेंस अगर आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन आ जाता है तो फिनलैंड का रेजिडेंट परमिट भी आपका अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो फिनलैंड के हवाले से भी हम कंप्लीट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। हमारे ऑफिस में ऑलरेडी बहुत सारे कपल्स जो है वो फिनलैंड जा चुके हैं, सिंगल एप्लीकेंट भी जा सकते हैं। फिनलैंड साथ में स्पाउस को अलाउ करता है, तो फिनलैंड भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। फिनलैंड के बाद नंबर 7 पे जिस कंट्री को किया है और जिसकी वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है, वीज़ा रिजेक्शन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि ये भी डायरेक्ट रेजिडेंट परमिट आपको देते हैं, एंड दैट इज स्वीडन। तो स्वीडन भी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आपकी कोई प्रीवियस वीज़ा रिजेक्शन है तो स्टिल आप जो है वो स्वीडन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो एक बात याद रखें कि हर कंट्री का जो वीज़ा सेक्शन है या वीज़ा ऑफिसर है वो ये देखता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या फेक स्टूडेंट हैं। जेन्युइन स्टूडेंट आप कब लगते हैं? जब आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका गैप नहीं है, आपकी एज स्टूडेंट वाली है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपके पास बजट है, आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट है, तो आप एक टोटली जेन्युइन स्टूडेंट लगते हैं। फेक स्टूडेंट आप तब लगते हैं जब आपका स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है, आपकी एज ओवर है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से, आपके कोई प्रोफाइल भी इतनी अच्छी नहीं है, आपके पास इंग्लिश टेस्ट भी नहीं है और आपने ऐसे कंट्री को चूज़ कर लिया जो ऑलरेडी वीज़ा जिनका जो है इमिग्रेशन वो काफ़ी टाइट है स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से पाकिस्तान से, तो तब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो रिजेक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रीवियस कंट्री ने जिस बेस पे आपकी रिजेक्शन लगाई है उसको आप नेक्स्ट कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हुए उस चीज़ का खास ख्याल रखें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से प्रॉब्लम था, आपका बैंक अकाउंट सही नहीं था, आपकी अमाउंट कम थी, आपने अमाउंट को प्रॉपर जस्टिफाई नहीं किया, आपके टैक्स रिटर्न्स नहीं है, तो फिर आप नेक्स्ट कंट्री में अप्लाई करते हुए इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है। और आपकी अपडेटेड सीवी, आपकी अपडेटेड जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ही नहीं है कि जो पिछले कंट्री के लिए चलाई थी वही आप आगे चला लें। हर कंट्री, हर प्रोग्राम के लिए आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो बहुत क्लियर होने चाहिए, अच्छे स्कैन्स होने चाहिए, नोटराइज्ड कॉपीज होनी चाहिए, आपकी मोफा से अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, तो फिर आपके वीज़ा लगने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और इसके हवाले से भी आप यूरोप के हवाले से या यूके के हवाले से किसी तरह की भी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।